मस्जिद की अजान रात का सन्नाटा था। दूर तक फैला हुआ जंगल और बीचों बीच बसा एक वीरान गांव, खैरपुरा। ये गांव बरसों से खाली पड़ा था। कहते हैं कि यहाँ कभी खुशहाली थी, खेतों में हरियाली थी और मस्जिद से दिन में 5 वक्त की अजान गूंजती थी। लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव उजड़ गया। लोग कहते हैं कोई भयानक हादसा हुआ था जिसके बाद न इंसान बचे न उनके घर। केवल टूटी फूटी हवेलियां और एक पुरानी मस्जिद खड़ी रह गई। उस मस्जिद की हालत भी दयनीय थी। छत का एक हिस्सा गिर चुका था, दीवारों पर काई जमी थी और मीनारें आधी टूटी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी आधी रात होती, उस वीरान मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देती। आसपास के लोग साफ कहते थे, यह इबादत की अजान नहीं, ये रूहों की पुकार है। गांव से थोड़ी दूरी पर बसे कस्बे में एक नौजवान पत्रकार रहता था। नाम था आरिफ। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उसने सुना कि खैरपुरा की मस्जिद से आधी रात अजान गूंजती है और लोग डर के मारे उस इलाके के पास तक नहीं जाते। आरिफ को लगा ये कोई अंधविश्वास है जिसे सच और झूठ साबित करना उसका काम है। उसने तय किया कि वह रात को मस्जिद जाकर पता लगाएगा कि सच क्या है। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में अजीब ठंडक थी। आरिफ अपने कैमरे और टॉर्च के साथ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। झाड़ियों में बार बार सरसराहट होती, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वह ठान चुका था। करीब 11 बजे वह खैरपुरा की सीमा पर पहुंचा। टूटी झोपड़ियों और ध्वस्त मकानों को देखकर उसकी रूह कांप गई। हर घर ऐसे लग रहा था जैसे लोग अभी अभी यहां से भागे हों, पर कब्र जैसी खामोशी चारों तरफ फैली थी। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब वह मस्जिद के पास पहुंचा। टूटी मीनारें और फर्श पर बिखरे पत्थर देखकर लगता ही नहीं था कि यहाँ कभी नमाज अदा की जाती होगी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक मस्जिद के अंदर से गहरी और गूंजती हुई अजान सुनाई दी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा मस्जिद बिल्कुल खाली थी। न कोई मौलवी, न कोई इंसान, पर आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। वह कांप गया, लेकिन हिम्मत कर अंदर दाखिल हुआ। मस्जिद के अंदर सर्द हवा का झोंका चला। टॉर्च की रोशनी कांपती दीवारों पर पड़ी। अचानक उसने देखा कि नमाज पढ़ने की जगह पर साये से खड़े हैं, काले, धुंधले, चेहरा विहीन, और अजान की आवाज उन्हीं सायों के बीच से आ रही थी। आरिफ का गला सूख गया। अचानक हवा और ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरिफ ने टॉर्च घुमाई तो देखा वे साये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। हर कदम के साथ अजान की गूंज और गहरी हो रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। आरिफ ने कांपते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। तभी फर्श कांप उठा और उसकी आंखों के सामने खून से सनी तस्वीर उभर आई। वो तस्वीर सालों पुरानी थी, उस रात की जब पूरा गांव नमाज के लिए मस्जिद में जमा हुआ था। अचानक आसमान से बिजली गिरी, मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया और सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। लोग कहते हैं उस रात किसी ने नमाज के वक्त टोका था, अल्लाह की आवाज का मजाक उड़ाया था। उसी गुनाह की सजा पूरे गांव ने भुगती। तभी से यहाँ की रूहें चैन से नहीं सो पाईं। हम अधूरी अजान पूरी करने के लिए हर रात लौटते हैं। साय की भारी आवाज गूंजी। आरिफ ने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। चारों तरफ खूब अंधेरा और अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अजान अब और तेज हो रही थी, जैसे पूरा गांव फिर से जिंदा हो उठा हो। आरिफ ने घबराकर दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस न हुआ। तभी उसने महसूस किया, एक ठंडी, बर्फ जैसी हथेली ने उसकी गर्दन जकड़ ली। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही दबकर रह गई। कहते हैं उस रात के बाद आरिफ कभी वापस नहीं लौटा। लोगों को सिर्फ उसका टूटा हुआ कैमरा मस्जिद के बाहर मिला, पर उसमें रिकॉर्ड हुआ फुटेज किसी ने कभी नहीं देखा। कस्बे के लोग आज भी एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, आए ही नहीं, आधी रात को खैरपुरा की मस्जिद मत जाना। वहां जो अजान गूंजती है
वो इंसानों की नहीं, रूहों की अजान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें।